कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। मैं विपिन कुमार दुबे, सिविल टेक सॉल्यूशन में आप सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है। आप सभी का फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो सेशन में मैं आपको मैथमेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। पहले ही चैप्टर का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट आज हम शुरू करेंगे। अब तक हमने केवल nth टर्म के विषय में पूरी स्टडी किया है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम आपको बताएंगे, आज के वीडियो सेशन में बताएंगे कि nth टर्म का एडिशन कैसे किया जाता है। अब तक आपने nth टर्म प्राप्त करना सीखा, अब nth टर्म का एडिशन कैसे करेंगे इसको हम इस वीडियो सेशन में एक्सप्लेन करेंगे। मतलब योग कैसे निकालेंगे, n पदों का योग कैसे निकालेंगे, उसको आज के वीडियो सेशन में डिस्कस किया जाएगा। देखिए, इन सारे जो भी एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ इसका सब वेरिफिकेशन भी करा दूंगा फार्मूले का, लेकिन अलग सेशन में, क्योंकि फार्मूले का वेरिफिकेशन कभी भी किसी एग्जाम में नहीं पूछता है। जो भी फार्मूला आया है उसका डेरिवेशन किसी एग्जाम में नहीं पूछेगा, इसलिए अभी उसको हम फोकस नहीं कर रहे हैं। अभी केवल हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, फिर उस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर हम पीडीएफ के थ्रू आपको हम समझाएंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं कि योग, n पदों का योग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि उस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे हम टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। तो हम आपको बता रहे हैं कौन सा चैप्टर डील कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, समांतर श्रेणी, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या पढ़ाया जा रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने nth टर्म के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। ठीक है, आज हम बताएंगे क्या, एडिशन। ठीक है, n पदों का योग, क्या क्या हम बताएंगे, n पदों का, इसको हम बोलते हैं क्या है, समेशन ऑफ nth टर्म। ठीक है, समेशन ऑफ nth टर्म, n पदों का योग। ठीक है, फिर आपका इसी में दूसरा टर्म, आपको एक चीज और एक्सप्लेन करेंगे, इफ लास्ट टर्म हैज बीन गिवन। इसको क्या लिखेंगे, इफ लास्ट टर्म, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि अंतिम पद दिया हो, यदि अंतिम पद दिया हो। ठीक है, यहाँ दिया गया हो, इसको अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे, इफ लास्ट टर्म हैज बीन गिवन, लास्ट टर्म हैज बीन गिवन। ठीक है, अगर लास्ट टर्म दिया गया हो तब आप समेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे समेशन, इसको हम देखेंगे दूसरे टॉपिक में। अब हम तीसरे टॉपिक में देखेंगे क्या, डबल आंसर, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर को देखेंगे। चलिए बारी बारी से हम स्टडी करते जा रहे हैं हर टॉपिक को, कि दोहरे उत्तर की व्याख्या करके क्वेश्चन पूछता है जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है, उसको हम जरूर देखेंगे। इसको हिंदी में क्या करेंगे, दोहरे उत्तर का व्याख्या। आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, ये क्या है आपका, दोहरे उत्तर की व्याख्या। ठीक है, लास्ट टर्म हो गया, दोहरे उत्तर की व्याख्या हो गया। अब आपको पूछेगा nth टर्म दिया जाएगा तो समेशन पूछेगा, समेशन दिया रहेगा तो nth टर्म पूछेगा। ठीक है ना, nth टर्म आपका गिवन हो तो क्या पूछेगा, समेशन पूछेगा। यदि समेशन आपका गिवन हो तो क्या पूछेगा, nth टर्म पूछेगा। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी ये टॉपिक है, इसको एक एक टॉपिक को जो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे आज समेशन ऑफ nth टर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे इफ लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर हम एक एक चीज़ हम क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले
समेशन पे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं समेशन, यानी कि एडिशन ऑफ nth टर्म। क्या हम देख रहे हैं? एडिशन ऑफ nth टर्म। ये क्या है? n पदों का योग, एडिशन ऑफ nth टर्म। हम n पदों का योग देखते हैं क्या होता है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि n पदों का योग क्या है, क्यों निकालते हैं, इस चीज को पहले देखते हैं। पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे आपको, इसका संकल्पना क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई सीरीज दी गई हो, इस तरह की सीरीज दी गई हो आपके, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो। मान लीजिए कि इसका एडिशन ऐसे दिया गया है, ठीक है, 14 हो एंड सो ऑन। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन में ये कहता है कि एक सीरीज आपके सामने दी गई है, क्योंकि एक रूल को फॉलो कर रही है, इसमें एक मैथमेटिकल रिलेशन है, सारे टर्म में तो सीरीज है, ये सीरीज दी गई है, तो आप इसका थर्ड टर्म का योग निकालिए, 3 पदों तक का योग निकालिए। तो आप कहेंगे बक सर ये 3 पदों का योग कैसे नहीं निकल पाएगा? अरे 8 6 14, 14 10 24, 3 पदों का योग हो गया 24। बहुत आसानी से निकाल दिया आपने। हमने कहा सर अब बाबू इसको 4 पदों का योग निकालिए, फोर्थ टर्म का एडिशन निकालिए, पूरे फोर्थ टर्म तक का एडिशन निकालेंगे। तो आप कहेंगे सर 8 6 14, 14 10 24 और 24 12 आपके कितने हो गए? 24 12 कितने हो गए? 36। कहेंगे सर 36 हो गया। इसी तरह से हम 5वां पद बोल रहे हैं तभी आप एडिशन निकाल लेंगे, 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां पूछ देंगे, आप एडिशन निकालते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम आपसे कहें कि एक आपके सामने इस तरह की सीरीज दी गई हो, इसके 50वां पद का योग निकालिए, तो क्या आपके द्वारा इसको आगे बढ़ा करके सब कुछ जोड़ करके आपको संभव है कि आप इसको निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमें एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। वो फार्मूला क्या है आप देखिए, ठीक है। तो समेशन आप इसको लिखेंगे क्या? समेशन ऑफ nth टर्म। इसको हम हिंदी में लिखेंगे क्या? n पदों का योग। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? n पदों का योग। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। ये होता क्या है आपका? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कहेंगे सर हमको याद नहीं हो पाएगा, हमको तो भूल जाएगा, कैसे हम याद करें? याद करने का तरीका भी बता दीजिए। तो इसका मेथड देखिए, मेथड टू रिमेम्बर, कैसे आप इसको याद करेंगे उसका एक मेथड देख लीजिए। आपको n वां पद आता है? बताइए। n वां पद? हाँ सर आता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये तो आता है सर। कुछ नहीं करना बेटा, बस इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये आपका बोर्ड नहीं है, जैसे चाहे वैसे मिटा लेंगे, ठीक है। ये आपका डिजिटल बोर्ड है, इसमें डिजिटली इसको मिटा पाएंगे आप, ठीक है। तो tn बराबर जानते हैं क्या? a प्लस n-1, 9 पद आप जानते हैं। तो क्या करना है, यहाँ 2 का गुणा कर लीजिए, इसको कोष्टक में रख लीजिए। तो 2 का गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 का भग्यू कर दीजिए, ठीक है। क्या किया हमने? यहाँ 2 का गुणा कर दिया, यहाँ 2 का भाग कर दिया। 9 पद में हमने क्या किया? यहाँ 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पे 2 का भाग कर दिया। अब ऊपर ना बेटा ऐसे n लिख दीजिए बस। अब भाई tn जो है ना, n बन जाएगा। अभी क्या बन जाएगा? n बन जाएगा, ठीक है। हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? n पद जो था, यहाँ 2 का गुणा करके 2 का भाग कर दिया, ऊपर n रख दिया बस, तब ये tn क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। तो ऐसे आप चाहें तो फार्मूले को क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, जो आपको कभी नहीं भूलेगा, ठीक है, कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो nth टर्म का समेशन आपको मालूम हो गया, जानकारी में हो गई आपको। 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2। यहाँ तक क्लियर है? अच्छे लगा होगा, समझ में आया होगा। ये तो nth टर्म का क्या था? फार्मूला था। मान लीजिए कि आपको 3 टर्म का इसका निकालना है एडिशन, तो 3 टर्म का आप तो मिल ही गया ना, 8 6 14 10 24। लेकिन नहीं, हम चाह ये रहे हैं कि हम फार्मूले को जरा हम चेक करें कि जो फार्मूला हमारे सामने दिया गया है क्या ये सही है कि नहीं।
तो इसको हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए हम 3 पद का ही योग अभी निकाल रहे हैं। ठीक, हम जान रहे हैं कि 3 पद का योग क्या होता है, हमको मालूम है। इसके थर्ड टर्म का एडिशन अगर हम निकालेंगे तो हमको क्या होगा ये हमें मालूम है। कितना है 24 है, लेकिन हम फिर भी फार्मूले को चेक करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं भाई, वेरिफिकेशन तो हम कर ही सकते हैं। कितना पद तक निकालना है पहले ये सारी चीजें यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, कितना पद तक निकालना है पहले इन चीजों को रख दीजिए। आपका फर्स्ट टर्म में ए दिया गया है, फर्स्ट टर्म में ए तो आप जानते हैं, लिखना नहीं है। कॉमन डिफरेंस डी आप जानते ही हैं कैसे निकलता है, इसमें तो बताना नहीं है, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए अगर आपको ऐसा मालूम ना हो। दूसरे में से पहले को सब्ट्रैक्ट करके डी निकलेगा, सार्वंतर पहला पद जो दिया है ए हो जाएगा। ठीक है, तो ए और डी आपको मालूम पड़ गया। कितने पद तक निकालना, अब हम 3 पद तक चाह रहे हैं इसका योग निकालना। 10=3 रख देंगे। ठीक है, अब सारी चीजें यहाँ पे ऐड रखेंगे तो n के जगह पे कौन सा क्या कितने पद तक निकालना चाह रहे हैं 3 पद तक, तो यहाँ n के जगह पे 3 रख देंगे, n/2 यानी कि 3/2। 2 ये के जहाँ पे क्या है 6 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखिए 3/2, यहाँ पे क्या आएगा 6 दूना 6 2 n जा 12, प्लस ये कितना आया 2 आया, 2 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे कितना आया 3/2 इंटू 12 4 16 हो गया। ये देखिए 2 8 16, 8 3 n जा 24। देखिए फार्मूले से भी 24 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सेंस क्या हुआ कि आपके सामने कोई सीरीज दी गई है तो उसके दूसरे तीसरे चौथे 5वें 10वें 20वें 50वें 100वें 200वें 300वें किसी भी में पद तक का योग एक सिंपल फार्मूले का यूज करके निकाला जा सकता है। ठीक है, ये हमारे अभी तक के बताने का यही सेंस था कि अगर कोई सीरीज आपके सामने दी गई है उसके nth टर्म का एडिशन आपको डायरेक्टली फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप उसका मतलब क्या होता है उसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हम आपके सामने क्वेश्चंस को लिखेंगे, उसको सॉल्व कराएंगे ताकि आपको इस पर जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। तो एक क्वेश्चन हम आपके सामने लिखते हैं। एक सीरीज है आपकी, ध्यान से देखिएगा कौन सी सीरीज है। एक सीरीज हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 10 15 20 so on 20 टर्म तक। ठीक है, इसके 20 पदों तक का यूज करना है। ठीक ना, टिल 20 टर्म्स तक का हमको एडिशन या समेशन निकालना। ठीक है, देखिए कितना आसानी से निकाल सकते हैं। 20 निकालना है, पहले फार्मूला जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो फार्मूला जरूर लिखिए। ठीक है, पहले चूंकि आपको हम प्रोसेस बता चुके हैं, फार्मूला बता चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट अगर लिखें तो आप डायरेक्ट मत लिखिएगा। आप एग्जाम में जब तक इसका फार्मूला न लिख लें इसको आगे मत बढ़ाइएगा। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेस होता है यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे क्या फार्मूला। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्या फार्मूला। फार्मूला हम जानते हैं n=n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फार्मूला हम जानते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। ठीक, उसके बाद तब हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिखेंगे कौन सा पद निकालना है, 20 तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20/2, फिर क्या लिखेंगे 2 ये क्या है 5 प्लस कितने पद तक 20 पद तक। ठीक है, डी क्या होगा इसका, कोई भी घटा लीजिए तो क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो अब आप आसानी से निकाल लेंगे कि इसके 20 टर्म का क्या होगा, तो 10 हो गया, ये 10। ठीक है, तो क्या आएगा ये 10 होगा और ये कितना होगा 90। ठीक है, 19 बचा 95। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कितना हो रहा है। 10 इंटू इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये 105 होगा। कितना आया 1050। ये हो गया आपका क्या। इस प्रकार से आप nth टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल हमने एग्जांपल दिया क्योंकि स्टार्ट हमेशा साधारण क्वेश्चन से ही किया जाता है। इससे रिलेटेड टफ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी हम लाएंगे। ठीक है, आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम शुरुआत इजी क्वेश्चन से ही कर रहे हैं। अभी हम इसको केवल कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं कि एडिशन का क्या मतलब होता है, इसके सेंस को हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो आपको हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से nth टर्म तक का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसी में नेक्स्ट फार्मूला हम देखते हैं।
नेक्स्ट फार्मूला है आपका इफ लास्ट टर्म हैज बीन गिवन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या, समेशन ऑफ nth टर्म इफ लास्ट टर्म L has been given। आप इसको लिख सकते हैं क्या, समेशन ऑफ nth टर्म ये क्या है, इफ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये आपका क्या है, इफ है। समेशन ऑफ nth टर्म इफ लास्ट टर्म L हैज बीन गिवन। आपको nth टर्म का समेशन निकालना है यदि लास्ट टर्म L क्या हो, दिया गया हो। इसको हिंदी में लिख लीजिए, n पदों का योग ज्ञात करना यदि लास्ट पद L दिया गया हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n पदों का योग ज्ञात करना यदि लास्ट पद आपका L दिया गया हो। इसका फार्मूला होता है n/2, ये होता है सिंपल a प्लस L। बहुत ही सिंपल फार्मूला है। ये आया कहाँ से, L क्या है, लास्ट टर्म का मतलब क्या होता है, हमेशा nवें पद को nth टर्म को ही क्या कहते हैं, लास्ट टर्म कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 20वां पद जो भी लास्ट में दिया है वो उसका nth टर्म ही होता है। ठीक है, तो जो लास्ट टर्म होता है वही उस श्रेणी का nth टर्म होता है। तो लास्ट टर्म nth टर्म बात एक ही होते हैं, इसलिए nth टर्म के जगह पे L लिख दिया है। कैसे, उसी फार्मूले में जो हम इसके पहले जानते थे, Sn = n/2, हमें जानते थे ना 2a + n-1 × d, ये हम जानते थे। इसी में हमने क्या किया, देखिए यहाँ 2a को अलग अलग कर दिया है, a + n-1 × d। तो ये a + n-1 × a आपका nवां पद है, इसी के जहाँ पे L रख दिया। बस यहाँ पे हमने क्या कर दिया, n/2, ये a प्लस क्या रख दिया, यहाँ पे पूरे इसके जगह पे L रख दिया। बस हो गया, n/2 a + L। यदि लास्ट टर्म L दिया हुआ है तो इस फार्मूले को आपको क्या करना है, यूज करना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आप एक एग्जाम्पल आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे, जब एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए, लोगों के पास जरूर भेजिए। ठीक है, आप कमेंट में कमेंट जरूर करते रहिए, आपको कैसा लग रहा है, कहाँ एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, इतना काम आप जरूर करिए, केवल पढ़ के चले जाते हैं आप, लाइक तक नहीं करते हैं, ऐसा ना करें। ये आशा हमें भी आप लोगों से है कि आप लाइक करें और कमेंट में कमेंट करें जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है अपने बारे में। ठीक है, अब यहाँ आप लेके चलते हैं, एक एग्जाम्पल को आपके सामने रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक एग्जाम्पल आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए वो एग्जाम्पल क्या है, उस चीज़ को ध्यान से समझिए। आपको वो एग्जाम्पल है आपका क्या, 92 + 90 + 88 + 86 + 84 ... +2। ये क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है फाइंड द समेशन ऑफ, इसको क्या कह रहा है, ये फाइंड द समेशन ऑफ इसका हमें समेशन प्राप्त करना है। हिंदी में आप लिख सकते हैं, हमको लगता है इतना तो आपको आप जानकारी हो गई होगी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, इसका हमें क्या करना है, समेशन ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन पे हम चलते हैं, देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिए, इसमें लास्ट टर्म L दिया गया है। ठीक है, इसमें लास्ट टर्म दिया हुआ है, यहाँ पे A भी दिया हुआ है, लेकिन बेटा एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, n आपका नहीं दिया गया है। देखिए हम कहाँ फंसते हैं, जब जबरदस्ती करते हैं। हम जानते हैं समेशन का फार्मूला होता है n = n/2 a + L, इतना तो हम जानते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका n/2। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ए मिल गया, यल मिल गया, लेकिन एन नहीं मिला। जब तक एन नहीं मिलेगा तब तक फार्मूला पूरा कंप्लीट नहीं होगा, आप फार्मूला लगा ही नहीं सकते। तो पहले वो एन निकालने का हम क्या करेंगे, इफोर्ट करेंगे, एन निकालने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जरा आप सोचिए एन कैसे निकलेगा। सोचिए एन कैसे निकलेगा। आपका एनवा पद दिया हुआ है, पहला पद भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर भी दिया हुआ है, सब कुछ है। एनवा पद है भी दिया हुआ है, लास्ट वाला पद एनवा पद होता है वो भी दिया हुआ है, पहला पद भी है, सार्वंतर है। तो कितने पद टोटल इसमें हो रहे हैं तो हम निकाल ही सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ यंथ टर्म। यंथ टर्म के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि इस टोटल में कितने पद हो रहे हैं 2 तक पहुंचने में। ये बताए थे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप जाकर देखें, उसमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप निकालते हैं। फर्स्ट या सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने इसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो हम पहले वो टोटल पद निकालेंगे कितने इसमें पद हो रहे हैं। तो पद निकालने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द यंथ टर्म। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म। इन ऑर्डर टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। यहाँ लिखेंगे पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो पदों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे ये आप जानते हैं, एनवा पद का फार्मूला जानते हैं, Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ये भी आप जानते हैं कि जो भी है उसका लास्ट टर्म यल ही आपका क्या होता है, यंथ टर्म होता है, यही आपका टीमा होता है, यही आपका क्या यंथ टर्म होता है, जो लास्ट पद होता है। ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो Tn इक्वल टू दे दिया गया है आपका 2, तो आप Tn के जगह पे 2 रख दीजिए। ए की जगह पे दे दिया गया है 92, एन आपको निकालना है, डी की जगह पे क्या दे दिया गया है -2। ध्यान दीजिएगा, डी यही गलती करते हैं बच्चे, डी का मान कैसे निकालते हैं, T2 - T1 से। तो T2 आपका क्या है 90 है, T1 क्या है 92, तो 90 में से 92 घटाएंगे तो क्या आएगा -2, माइनस वाला सिंबल अधिक है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपका डी क्या होगा -2 होगा। तो 2 इज इक्वल टू 92, अब -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -2n + 2। अब किसी भी तरह से n की मान हम निकाल लेंगे। इस 2n को जब इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +2n हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 हो गया, अब 92 यहाँ पे 92 है ये है, और फिर ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा आपका 92 बचा, ठीक है। यहाँ पे चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, कहीं माइनस प्लस का थोड़ा सा भी बैलेंस अगर खराब हुआ तो सारा किए दिए पे पानी फिर जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। हमने देखिए फार्मूले में ए के जगह वैल्यू रखी n-1 तो है ये रहेगा ही, डी की जगह पे हमने क्या रखा -2 रखा, यहाँ Tn की जगह पे, ठीक है। -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो -2n हो गया, यहाँ +2 हो गया। ये तो चीज़ें क्लियर हो गई बिल्कुल। अब यहाँ पे 2n इधर आ गया, ये 2 उधर चला गया, तो 90 + 2 हुआ, ये +2 उधर गया तो क्या हो गया आपका -2 हो गया, ठीक है। तो -2 + 2 कैंसिल हो गया। अब n की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, 92 8 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, और यहाँ पे आएगा 1 2 6 जा 12। इस तरह से 46 हो गया आपका, 2 चौका 8, एक इधर 2 छक्के 12, n इक्वल टू क्या आया 46 आया। n की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना 46। और जब आपको n की वैल्यू मिल गई तो आप अब n पदों का योग निकालना आसान हो गया। n पदों तक का, nth टर्म तक का आप बहुत आसानी से एडिशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जब आपको मिल गया n पद मिल गया, अब इसके आगे का प्रोसेस आप कर सकते हैं। इसके आगे अब हम चलते हैं
आप ध्यान से देखिएगा। देखिएगा समेशन ऑफ nth टर्म आप जान गए क्या होता है समेशन ऑफ nth टर्म, ठीक है। नाउ समेशन, इसका समेशन देखिए, एस एन इजिकल टू क्या होगा, n/2, n कितना है आपका 46/2, 46/2, यहाँ पे a प्लस यल, a कितना था आपने देखा था, ये आपका क्या था 92 था, 92 प्लस यल, यल कितना था लास्ट में आपका 2 था। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आया 23 आ गया, यहाँ पे आपका क्या आया 94 आया। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है आंसर पुट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप 94 में 23 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच्चा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2162, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। इस प्रकार कोई भी क्वेश्चन इस दिया गया रहेगा तो पहले उसको nth टर्म कितने पदों तक निकालना है ये आप जरूर निकालिएगा TN वाले फार्मूले से। जब आपको ये मिल जाएगा कि उसमें पदों की संख्या क्या है, लास्ट टर्म में दिया रहे स्टार्टिंग टर्म में दिया हो तो आपको निकालना है सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म, कितने टोटल पद हो रहे हैं लास्ट तक पहुंचने पर। यह इसका कॉन्सेप्ट हम लोग सेकंड वाले लेक्चर में बता दिया था, ये पद क्या होते हैं, पदों की संख्या क्या होती है। यानी कि ऐसे करते 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 2 तक जा रहा है तो कितने पद हुए 2 तक पहुंचने में, इन टोटल पदों की संख्या जरूर इसमें निकालेंगे, तब एक सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि अगर ये लास्ट टर्म दिया गया हो तो कैसे आप समेशन फाइंड करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आप बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहे हैं, डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं, डबल आंसर का मतलब क्या है, उस टॉपिक को यहाँ पर अब हम कंफर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, बेहिचक ले सकते हैं किसी भी, ठीक है। हमने यहाँ पे इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आगे देखिए, अब हमको बताने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर। ये टर्म बार बार यूज होगा जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, इसलिए हम पहले इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ डबल आंसर, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हिंदी में लिखेंगे दूहरे उत्तर की व्याख्या। कभी कभी ऐसा टर्म आएगा जिसमें पूछेगा दूहरे उत्तर की व्याख्या भी कीजिए, ठीक है ना। एक्सप्लेन डबल आंसर मतलब दूहरे उत्तर की यहाँ पे क्या करना है, व्याख्या भी करना हो, एक्सप्लेन भी करना हो, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसमें, उसको हम देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, इसको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये है आपका 39 प्लस 36, 39 प्लस 33 प्लस 27 डॉट 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 124। हाउ मेनी टर्म्स, इसमें कितने पद हैं इसमें बताना है। सेकेंड मतलब जो अगर इसका सेकेंड आंसर में मिलता है उसको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। दोहरे उत्तर की व्याख्या क्या है, दोहरे उत्तर का मतलब क्या है, इसमें पूछ रहा है कि कितने पद होंगे, हाउ मेनी टर्म्स, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टर्म्स। ऐसे कर सकता है फाइंड हाउ मेनी टर्म, पता करना है इसमें कितने टर्म हैं। आप इसको हिंदी में क्या कर सकते हैं, इसमें पदों की संख्या बताइए, क्या बताइए, पदों की संख्या बताइए, ठीक है। ये आपके लिए सामने एक सीरीज दे दिया गया है, टोटल इसमें क्या बताना है, कितने पदों का योग जो है 144 है। यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, ऐसे करते 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 कितने पदों का योग यहाँ पे है, कितने पदों का योग 144 है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा,
इसमें ये बताना है टोटल कितने पदों का योग 144। ठीक, तो पहले हम टोटल पद निकालेंगे, उसके बाद तब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो टोटल पद कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम इसको डिटेल देखते हैं। क्वेश्चन का मतलब तो आप समझ में आपको आ गया होगा क्या पूछ रहा है। इसका मतलब ये आपके सामने सीरीज दी हुई है, आपको बताना है इसमें कितने पदों का योग आपका कितना है, 144 से ये आपको बताना है। क्या बताना है, पदों की संख्या बताना है, जितने पदों का योग कितना है 144 है। ठीक है, ये आप चीज़ों को बताना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन है आपका, फिर हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, चीज़ों को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, हमें नहीं मालूम है कि कितने पदों का योग आपका 144 है। आई हैव नो, अब मैं इसको नहीं जानता, आई डोंट नो। ठीक है, मैं नहीं जानता कि कितने पदों का योग 144 है, तो हम मान लेते हैं, माना n पदों का योग 144 है। ठीक है, लेट हम क्या मानते हैं, माना कि n पदों का योग क्या है 144। इसको हिंदी में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, माना कि n पदों का योग 144 है। यहाँ लिखेंगे लेट समेशन ऑफ nth टर्म बी 144। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, माना कि n पदों का योग क्या है 144 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पहले फार्मूला देखिए। फार्मूला हम जानते हैं, यस n इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। कहेंगे सर आप ए प्लस एल वाला फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया गया है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है बस इसके कितने पदों का, एक सीरीज आपके सामने दी गई है, ये पूछा जा रहा है कितने पदों का 144 है, लास्ट टर्म नहीं दिया है, इसलिए हम वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है आपका योग, तो आपको मालूम है 144 है, अब कितने पदों का है ये नहीं मालूम। ठीक है, तो हमने n उसको मान लिया। ठीक, प्रथम पद ए माना है हमने। ठीक है, अगर नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू 144 समेशन ऑफ। ये हो गया क्या, n-1 इंटू डी। क्या इसका प्रथम पद नहीं मालूम है, मालूम है, सीरीज का फर्स्ट टर्म आपका मालूम है और डी भी आपका मालूम है। तो यहाँ पे हम चीज़ों को पुट कर दें, n/2, यहाँ पे 2a कितना है 39 है, अब प्लस n-1 डी कितना है, डी आप निकालना 33 में से, डी आप कैसे निकालेंगे, 33 माइनस 39 तो कितना होगा -6। ध्यान दीजिएगा, डी कितना है आपका -6 है। ठीक है, हमने सेकंड में से क्या किया, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया -6, डी है आपका क्या -6। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये क्या है आपका 144। हम इसको वेरीफाई भी करेंगे कैसे इसका सेकंड आंसर आ रहा है, उसका मतलब क्या है, इस चीज़ को यहाँ पे हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले बेटा, इसलिए इन चीज़ों को आप बिल्कुल अटेंशन मतलब सारी चीज़ें भुला करके समझिए, तभी ये चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे वाले पॉइंट पे देखते हैं। ये तो आपका केवल एक समझाने के लिए मैंने बता दिया था। इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम समझाने के लिए बता दिए थे। अब यहाँ पे देखिए 144 है, ये आपका n की ही वैल्यू हमें निकालनी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखिए क्या हमें मिलेगा। चाहे तो हम 2 कॉमन ले लेंगे तो और हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, 2 कॉमन ले लिया, बाहर 2 कर लिया, तो अंदर क्या मिलेगा 39 मिलेगा, और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा n-1 इंटू -3 मिलेगा। देखिए कितना आसान कर लिया, हमने 2 बाहर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे n हो गया, यहाँ क्या बचा 39, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा -3n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया ये चीज़ें। अब फिर 144 हो गया, यहाँ पे इम्प्लाई डेट का सिंबल लगा सकते हैं अगर 2 चीज़ें बराबर में ले चल रहे हो तो। ठीक है, अगर इक्वल में हम ले चल रहे हैं तो यहाँ पे हम इम्प्लाई डेट का सिंबल लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया 144 इज इक्वल टू n। अब इसको हम देखते हैं, इसको इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 42
-3n। अब इस n का अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा आपका 42n -3n स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको उधर भेज सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर ऐसे -3n स्क्वायर, और फिर क्या है आपका +42n, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 144 0। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से सब में माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3n स्क्वायर -42n + 144 = 0। इसको इजी करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इजी करने के लिए हम इसमें 3 का क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दें। यहाँ लिखेंगे डिवाइड बोथ द साइड विथ 3, यहाँ लिखेंगे क्या डिवाइडिंग 3, साइड में लिख लीजिए डिवाइडिंग 3, 3 का क्या करने पर, भाग करने पर। 3 का डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14n हो जाएगा, इसको करेंगे क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, n स्क्वायर -14n + 48, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 48 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनका मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाए, और उसको 8 करें तो 14 हो जाए। तो क्या हो सकता है 8 और 6, 8 और 6 ही हो सकते हैं ना। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ऐड ही क्यों करें, हम सब्ट्रैक्ट करें तो 14 आए, हम ऐसा दो टर्म निकालें। तो इस चीज़ को जानने के लिए बेटा इस सिंबल को देखते हैं, लास्ट में यहाँ प्लस है तो ऐड करने से 14 लाना है, अगर यहाँ माइनस होता सब्ट्रैक्ट करने से 14 लाना होता। ठीक है, तो यहाँ प्लस सिंबल है इसलिए ऐड करने से 14 हमें लाना है। ऐसा दो टर्म हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो अब सीधे सीधे 8 और 6 मिल गया, हम आगे बढ़ने की अब जरूरत ही नहीं है। तो अब इसको हम आगे मूव कराते हैं, देखिए ध्यान से चीज़ों को। हम इम्प्लाइड डेट लगाते हुए अगर हम भूल जाएं तो आप जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 8n - 6n, ठीक है, +48 = 0। हम 8 और 6 को ऐड करेंगे तो -14n हो जाएगा ना, कोई अंतर तो होगा नहीं, +48 हो गया। तब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n - 8, और यहाँ से फिर आप 6 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n - 8 = 0। तो फिर यहाँ से आप n - 8 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा n - 6 होगा = 0। अगर इसको रोकेंगे तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, अगर आप इसको रोकेंगे तो ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ठीक है ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यदि आप n - 8 को अगर रोक रहे हैं तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो यहाँ n = क्या मिलेगा आपको 8 मिलेगा। यदि n - 6 को अगर आप रोक रहे हैं तो ये आपको 0 मिलेगा, तो आपको n बराबर क्या मिलेगा 6 मिलेगा। इस प्रकार n के दो मान हो गए आपको 8 और 6। जो भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके 8 पदों तक का भी योग करते जाएंगे तब भी 144 मिलेगा, और 6 पदों तक का भी योग करते जाएंगे तब भी 144 मिलेगा। अब ये आपके सामने बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि कोई भी सीरीज है तो उसका एक निश्चित टर्म तक तो समझ में आ रहा है कि 144 हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी आगे बढ़े तब भी 144 हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसको हम यहाँ आपको सामने दिखाएंगे, इसको वेरीफाई करेंगे, तब आपको बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि डबल आंसर है क्या, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। ठीक है ना, तो ये दोनों पद 8 और 6 दोनों का योग क्या होगा 144 होगा, उस सीरीज का आप आगे बढ़ाएंगे तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसको छोटा कर देते हैं। देखिए यही आपका क्वेश्चन है, इससे बड़ा हम करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल में इसको हम बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने यही क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम बगल में लिख लेंगे अभी।
ध्यान से देखिएगा, यही आपका क्वेश्चन है। 39 प्लस 33 प्लस 27 के किसी पद का, मतलब 8 पद लीजिए चाहे 6 पद लीजिए, दोनों का योग क्या होगा 144 हो। देख लेते हैं 6 पद तक देखते हैं पहले। 39 33 27 सार्वंतर जान गए कि -6 है, -6 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 21 में 6 कटेगा क्या होगा। इसको हम यहाँ चलते हैं, इसको हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा 21, इसको आगे बढ़ाएं तो 6 इसमें सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसमें हम 6 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा -3। इसमें 6 सब्ट्रैक्ट करें क्या हो जाएगा -8। तो 6 और 8 तक हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इतने पद तक हम लेते हैं, मतलब इसको हम आगे बढ़ाएं, प्रोग्रेस करें, इस सीरीज को दिया गया है तो आप इतने पद तक आप ऐसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 6 पदों तक का योग कितना हो रहा है। पहले 6 पद का समेशन लेते हैं, पूरा समेशन क्या तक निकालते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 पद है, यहाँ तक हम निकालते हैं, ठीक है समेशन। तो आप निकाल कर देख लीजिए कितना आएगा 144 ही आएगा। निकाल कर देख लीजिए 9 5 कितना हो जाएगा 9 5 14 4 14 1 15, ठीक है 15 7 आपका कितना हो जाएगा 22 22। अब 22 3 कितना हो जाएगा आपका 22 3 25, अब 25 9 25 9 आपका 34, 34 का आपका क्या होगा 4, आपको हाथ में कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब फिर ऐड कर लीजिए 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 2 8, 8 3 11, 11 3 14, यहाँ हो गया 144। देखिए 6 पदों का योग 144 हो गया ना। अब 8 पद का भी योग निकालिए। 8 पद का योग यानी कि 6 x 6, 6 पद तक का योग तो आपको मालूम है। फिर आप 7 और 8 यानी कि +3 और -3, देखिए ये आपका 8 पद का मतलब 6 पद फिर 7 फिर 8 पद, तो +3 और -3 कट गए तो एक 6 आया है आपका 144 आया। इस प्रकार इसके 2 आंसर होंगे कि जो आपकी सीरीज होगी, इसे जो सीरीज है इसको बढ़ते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो 6 पदों तक का भी योग 144 होगा और फिर 8 पदों तक का भी योग 144 होगा। तो ये आपका डबल आंसर का क्वेश्चन था, इस पर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और संभावना बनी रहती है कि ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में 1 नंबर में जरूर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए हमने अभी केवल nth टर्म का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं आपको, nth टर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको फेस करना है उसके बारे में बता रहे हैं। फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे चलेंगे तब खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप खुद देखिएगा, ये मेरा आपसे एक तरीके का वादा है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एक टर्म और है जो इससे रिलेटेड है उसको हम बताते हैं, फिर बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं nth टर्म पर कि मान लीजिए कि कोई सीरीज है जिसका nth टर्म दिया हो तो उसके n पदों का योग या कैसे फाइंड करेंगे। अगर nवां पद कोई सीरीज है जिसका nth टर्म यानी कि nवां पद दिया है तो उस सीरीज के आप n पदों का योग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सीरीज है, ठीक है, यदि किसी सीरीज का कहा जाए कि nth टर्म, ठीक है, क्या है 2n+3, ठीक है ना, क्या है nth टर्म, कोई सीरीज है आपका ये कोई सीरीज है जिसका nth टर्म आपको दे दिया गया। अब कहा जाए इस सीरीज का 5वां पद बताइए, 6वां पद बताइए, चाहे 5वां पद का या 6वां पद का योग बताइए, ऐसे कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। इस सीरीज में इसको सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे, n के वैल्यू 1 2 3 4 5 यूज करके आप इसको सीरीज में कन्वर्ट करिए। n की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो आपको पहला पद मिलेगा, 2 1 कम 2। अब मान लीजिए पहला पद निकालना चाह रहे हैं तो n के जगह पे आप पहला रख दीजिए, n के जगह पे क्या रखेंगे पहला, तो क्या हो जाएगा 2 + 3 तो क्या होगा 5। ऐसे t2 आप निकालना चाहें तो 2 रख दीजिए, 4 3 7। फिर t3 आप निकालना चाह रहे हैं तो क्या रखिए 3 दूना 6 3 9, ठीक है। इस प्रकार आपको सीरीज मिल गई। क्या क्या सीरीज मिल गई, पहला मिली 5 7 9, पढ़ाते चले जाइए अब सीरीज, 9 2 11 हो गया, ऐसे सीरीज बढ़ती चली गई। अब जितने भी पद का योग पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं,
ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड एक टर्म और रह जाता है जिसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पीडीएफ के साथ भी इसको एक्सप्लेन करेंगे। हम बहुत अच्छे तरीके से हम डील करने वाले हैं। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।